राकेश टिकैत को जनता ने एक सबक सिखाया, आम किसान ने एक सबक सिखाया। ये सबक उन सबके लिए है। कई बारी किसी एक मुद्दे पे छोटे-मोटे टटपुंजियों को जनता का समर्थन मिल जाता है, तो वो समझते हैं कि वो बहुत बड़े नेता बन गए हैं। वो समझते हैं वो तो देश के ठेकेदार बन चुके हैं। वो सोचते हैं वो जो बोलेंगे जनता उनके साथ समर्थन में आके खड़ी हो जाएगी। पर एक बात हमारे देश की जनता ने सिखाई कि वो मुद्दे पे किसी के साथ, वो भी मुद्दे में आप भ्रम फैलाएँ, सच्चाई हो वो अलग बात है। मुद्दे पे वो किसी के साथ खड़े हो सकते हैं, पर जब बात होती है देश हित की, देश प्रेम की, जब बात होती है कि कोई समझे कि वो पाकिस्तान के पक्ष से बोल पाएगा, वो पाकिस्तान की साइड ले पाएगा, वो पाकिस्तान की वजह से भारत के ऊपर सवाल उठाने की कोशिश करेगा, तो जनता ही उसका इलाज कर देती है। और ये बात सिखाई जनता ने राकेश टिकैत को। आपको पता है कश्मीर में क्या हुआ? आपको पता है पहलगाम में किस तरह पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों ने एक-एक करके सवाल पूछे, सवाल पूछने के बाद चुना और चुनने के बाद अपना जो मानसिकता है उसके अनुसार लोगों को उनके परिवारों के सामने खत्म किया। उसके अंदर एक स्टेप भारत सरकार ने किया था, वो स्टेप था इंडस वाटर जो ट्रीटी है, उसके अंदर बहते पानी पे बता दिया कि भैया बाप बाप है, वो रोक दे तो पानी के लाले पड़ जाएँगे। उसके बाद ये इमेज बहुत वायरल हुई थी कि जहाँ पे पानी के अंदर क्या डिफरेंस आ गया, आप दोनों इमेजेस में देख सकते हैं। 26/4/2025 में किस तरह पानी है और 29/4/2025 में कैसा सूखा पड़ रहा है। उससे पैनिक शुरू होता है। उस पैनिक के अंदर मैं आऊँगा, अभी राकेश टिकैत की स्टेटमेंट पे आऊँगा, नरेश टिकैत की स्टेटमेंट्स पे आऊँगा, दोनों आपको वीडियोज़ भी दिखाऊँगा जो आपको शॉक करने जा रही हैं। आप भी नीचे अपने कमेंट कीजिए कि क्यों कुछ लोग यहाँ पे भारत सरकार जो फैसला कर रही है, एक आम भारतीय के ऊपर हमला हुआ है, तो क्यों आप पाकिस्तान का चश्मा पहन के पाकिस्तान के पक्ष की बात कर रहे हैं? इसके कारण क्या है? आपकी समझ से आप जानना, मैं तो आपको दिखाऊँगा, मैं तो आपको दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ वो क्या रहा है। तो ये वीडियो आई कि पानी इस तरह रख दिया गया है, कम कर दिया गया। आपको एक शॉकिंग बात बताऊँ, मेरी अभी एक आर्मी ऑफिसर के साथ पॉडकास्ट हो रहा है, वो शायद कल चढ़ेगा, जिसमें वो बताएँगे आपको कि किस तरह कनाल के अंदर जब भारतीय सेना को कनाल पार करके पाकिस्तान से एक्शन के समय जाना होता है, तो ज़मीन में पानी ना हो तो जाना बहुत ईज़ी है फ़ौज के लिए, टैंक के लिए, उसके लिए। कनाल में पानी भरा हो, तो एक नदी क्रॉस करने जैसा हो जाता है। जंग चल रही थी और पानी बह रहा था। हमारी ही आर्मी के रास्ते में ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे। ये आर्मी के लोग बताते हैं आपको और ये कोई मैं एक किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करना चाहता। ये हमारे देश का एक सेटअप ऐसा हो गया था कि हम इस तरह के फैसले नहीं लेते थे, अपनी आर्मी के रास्ते में बाधा डाल रहे थे। फॉरगेट एज़ अ स्ट्रैटेजी ऑफ टीचिंग पाकिस्तान अ लेसन, जस्ट फॉर आर्मी मूवमेंट कितनी प्रॉब्लम थी। एनीवेज़ अब ये पानी पाकिस्तान का रोका, पाकिस्तान का किसान, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान का मिडल क्लास, पाकिस्तान का अपर मिडल क्लास, सबको सबक सीखना ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान ही ऐसे हमले एनकरेज करता है और उनकी सोसाइटी में 2 लोग आके बोलते हैं, नहीं बहुत बुरा हुआ, पैसे भारत के थ्रू कमाते हैं और भारत के ऊपर ही हमला करते हैं। पानी भारत से लेते हैं और हमला भारत पे ही करते हैं, तो ज़रूरी था। पर एकदम से राकेश टिकैत या पहले नरेश टिकैत का सुनिए, आप ये वीडियो सुनिए नरेश टिकैत का, उसके बाद राकेश टिकैत की वीडियो पे आते हैं। क्या बोलते हैं? उनके एक समझौता हो रहा पहला, तो उसमें तो गलत निर्णय है उसका। वो तो जो समझौता है वो तो लागू रहना चाहिए। हम उसके पक्ष में नहीं। पानी, हम किसान हैं, अगर वहाँ का किसान तो कहीं का भी हो, पूरे भारत का किसान हो, इस पर प्रभावित हो उस पर, ये नहीं जो पानी का तो वो नहीं, उसका नहीं हमने सही मानते। पानी तो चलता रहना चाहिए, पानी पीना तो सब कुछ बेकार हो जाएगा मामला। नहीं, ऐसा क्या पाकिस्तान अपनी मनमर्जी करता रहे या उसके हम समझौते का वो देते रहे नहीं क्या? वो है भाई, एक तो बताओ, जो हमारे बड़ों ने समझौता कर रखा, हालांकि मैं फिर आप देखिए
ये कह रहे हैं कि पानी बहता रहना चाहिए, इंडस वाटर ट्रीटी जो समझौता है वो चलते रहना चाहिए। भैया कौन भारतीय ऐसा बोल सकता है कि पाकिस्तान जहाँ हमला करता है, अब इनको वो किसान दिखने शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के, वो ही किसान पाकिस्तान का ही नागरिक इस पूरे माइंडसेट की वजह से भारत में आके आतंक करता है। आप उनको पानी दे रहे हैं, अपने दुश्मन को तकड़ा कर रहे हैं, अपने जवानों का खून जो जाता है, अपने आम नागरिकों का खून जाता है, उसकी परवाह नहीं, पाकिस्तान को पानी मिले इसकी परवाह है। ये देखिए, पानी रोकना गलत है। आतंकी हमले के लिए पूरा पाकिस्तान जिम्मेवार नहीं है। कैसे-कैसे बचाव में आके खड़े हो जाते हैं पाकिस्तान के। मैंने कहा था ये भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है, जो भारत के अंदर कुछ बैठे लोग। अब क्या रीज़न है? फाइनेंशियल फाइनेंशियल रिपीट कर रहा हूँ, क्या रीज़न है? फाइनेंशियल है, आइडियोलॉजिकल है, राजनीतिक है, ये तो आप कमेंट कीजिए, जाँच एजेंसी इसका विषय है जाँच करने का। पर आपको लगा जनता से समर्थन मिल रहा है आपको किसी एक मुद्दे पे, तो उसके बाद आप कुछ भी बोलते रहेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं रहा। पर जब हम बात कर रहे हैं इनके मुद्दे की, तो आप एक बात समझिए इनकी प्रॉपर्टीज़ कितनी बड़ी हैं। पिछली कुछ देर में किस तरह इन बंधुओं की नेट वर्थ और ये चुनाव के अंदर इनके साथ क्या होता है, दोनों बातें समझनी ज़रूरी है। नेटवर्थ भी और चुनाव के अंदर भी क्या हुआ है। क्योंकि नेटवर्थ और चुनाव, आप जब इलेक्शन लड़ते हैं तो आपको हलफनामा डालना पड़ता है। उस एफिडेविट के अंदर आपकी पूरी संपत्ति आती है। उस संपत्ति के अंदर आपको डिक्लेरेशन दे रही होती है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आप अगर गलत बने तो वो इलेक्टोरल ऑफेंस हो जाता है। तो वो संपत्ति तो ऑन रिकॉर्ड है आपके पास क्या थी और संपत्ति आपके पास अब क्या है, वो भी ऑन रिकॉर्ड आ जाती है। दोनों बातें छुपती तो नहीं है ना, और ये छुप सकती भी नहीं है ना? सिंपल सी बातें हैं। अब भारत में बैठ के आप पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हैं। पाकिस्तान हमारे सैनिकों का खून बहाने की साजिशें करता है, जो पुलवामा में हुआ। हमारे आम नागरिकों के ऊपर हमला करता है, धर्म पूछ के हमला करता है, पर आप साइड लेते हैं पाकिस्तान की। अब ये जो साइड लेते हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, पाकिस्तान के लिए हमदर्दी जनरेट करने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? फाइनेंशियल रीज़न्स हैं। फाइनेंशियल रीजंस हैं, इसके पीछे आइडियोलॉजिकल रीजंस हैं, इसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस हैं। ये सब तो जांच एजेंसियों को जांच करने का विषय है, इस पे अपन क्या बोलें। पर हाँ, जो चीजें सामने है वो तो दिख रही हैं। अच्छा, उसके अंदर आप देखिए कि संपत्ति की लोग बात करते हैं। क्या होता है, ये टिकैत भाई साहब चुनाव लड़े थे, चुनाव में जनता ने खारिज किया था। पर मैं जनता में चुनाव में क्या हुआ उस पे नहीं आ रहा। इस वीडियो में जनता ने बाद में क्या किया उस पे नहीं आऊँगा, वीडियो दिखाऊँगा आपको। पर जो सवाल पूछा गया था कि जब चुनाव होता है तो आपको हलफनामे पे अपना पूरा एसेट बेस दिखाना चाहिए। दिखाना पड़ता है, क्योंकि नहीं दिखाएँगे तो ऑफेंस हो जाता है। तो अब जो अपने आप को आम किसान कहते थे, उनके दौरान जब पाया गया कि देश के 4 स्टेट्स में और 13 शहरों में इनकी फैली हुई प्रॉपर्टीज़ हैं। इतने छोटे-मोटे किसानों की बात कर रहे हैं कि हम छोटे किसान हैं, आम किसान हैं, किस तरह किसानी करते हैं। 4 स्टेट्स 13 राज्यों में फैली हुई हैं और एक डीएनए की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में। इसके अलावा मुज़फ्फरनगर, ललितपुर, झांसी, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, बदायूं, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, मुंबई सहित 13 शहरों में संपत्ति है। इनके कई तरह के कारोबार हैं। टिकैत के पास पेट्रोल पंप से मोटी कमाई होती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ईंट के भट्टे हैं। अरे भाई, मैं बोल-बोल के थक गया। आप सब ये हम वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हैं, कितनों के पास इतनी संपत्ति है। शायद एक व्यक्ति के पास भी ना हो जो ये वीडियो देख रहा है और बात कर रहे हैं कि अरे! हमें तो बहुत दया आ रही है वहाँ के पाकिस्तानी किसान पे। आप अरबपति हैं। अगर ये संपत्तियाँ जो मीडिया रिपोर्ट है वो सही है तो आप अरबपति हैं। आप क्या आम-आम बात करते रहते हैं हर समय? अरबपति लोग हैं आप। कितना पैसा है? मैं बोलते-बोलते शहरों के नाम थकना शुरू हो गया था। इसके अलावा शोरूम, कई बिज़नेसेस हैं, पता नहीं क्या-क्या। अच्छा, 80 करोड़, मीडिया कह रही है लगभग 80 करोड़ की इनकम है।
9 साल में 10 गुना नेटवर्थ बढ़ जाती है। ऐसा क्या हुआ भाई? क्या चेंजेस आ गए कि आपके एकदम से 10 गुना संपत्ति बढ़ गई 9 साल में? वैसे तो आप मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो रहा है, कुछ पैसा नहीं आ रहा, आम आदमी पिस रहा है। यहाँ पे आप 10 गुना बढ़ रहे हैं, 80 करोड़ का वैल्यू बना रहे हैं, 13 शहरों में प्रॉपर्टियां ले रहे हैं। कहाँ से आया पैसा ये? कोई जांच की बात करेगा तो लोग कहते हैं नहीं, मुद्दा उठा रहे थे इसलिए प्रॉब्लम है। मुद्दे से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। हम सब किसान परिवारों से आते हैं। मुद्दे से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम ये है कि आज आप जब भारत की राष्ट्र सुरक्षा की बात आ रही है, तो एक भाई कहता है कि अरे! ये समझौता तो तोड़ना नहीं चाहिए, पानी देते रहो। दूसरा भाई क्या करता है? ये वीडियो सुनिए, छोटी वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको इसके अंदर 3 अलग-अलग पहलू मिलेंगे, वीडियो के बाद तीनों पहलू डिस्कस करूँ। चोर तो आपके बीच में यही घूम रहा है। वो बॉर्डर पार पाकिस्तान में थोड़ा है कि जो भी ठाव पूरे देश की वो चले जाओ पाकिस्तान में। चोर तो आपके बीच में है। इस घटना से किसको लाभ हुआ है और किसको नुकसान हुआ है? क्या कोई कश्मीर के लोग अपने यहां पे घटना करके आबाद होंगे? और लाभ किसको हो रहा है? पूरा चैनल, पूरे मीडिया, पूरे वो सब एक तरफा दिखा रहे हैं। पता सबको है, जिसको भी इससे लाभ है, सवाल उसके पेट में है। जिनको वहां पे इस घटना से लाभ हो रहा है, हिंदू मुस्लिम करने से जिसको लाभ हो रहा है, वो सब घटनाक्रम उनके भीतर, इनके पेट में है। हम आगे वापसी वन से इस पे कुछ इनडायरेक्टली नहीं है, बहुत डायरेक्टली है। कई बारी ना आप इनडायरेक्टली बोलते हो। इसमें 3 बातें बहुत डायरेक्टली हैं। पहला, मैं सबसे लेस इंपॉर्टेंट पे आऊंगा। सबसे लेस इंपॉर्टेंट है, अरे सारी मीडिया एक तरफा दिखा रही है। और इंसान के बच्चे, मीडिया पाकिस्तान का तरफ दिखाएगी? मतलब चाहते क्या हो? हमारे देश के लोगों का खून बहे और मीडिया पाकिस्तान की तरफ से दिखाए। वैसे बहुत मीडिया दिखाती थी एक टाइम पे, दिखाती थी बहुत मीडिया एक टाइम पे। पर तुम बीबीसी वाली मीडिया दिखा देगी कि पाकिस्तान में तो ये बेचारे थे, पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, इसके अंदर कोई आइडियोलॉजिकल एंगल नहीं है, इसके अंदर किसी का धर्म नहीं पूछा गया, वो सब मीडिया दिखा देगी। जबकि आए विटनेसेस, विक्टिम टेस्टिमनीज हैं, उन जिनके परिवार गए, जिनके ऊपर हमला हुआ, उनकी टेस्टिमनी है, उनके मुंह से टेस्टिमनी है। तो आप चाहते हो कि मीडिया एक तरफा क्यों दिखा रही है? क्या करे? पाकिस्तान का दिखाए। चाहते क्या हो? पर माइंडसेट देखो, आप चाहते हैं कि एक इकोसिस्टम पाकिस्तान का पक्ष दिखाए। कोई नहीं दिखा रहा तो राकेश टिकैत सोचते हैं, अरे मेरे पास इतना जन समर्थन है, मैं आके बोल दूंगा। जनता ने दिखा दिया समर्थन क्या है, पर सोचा मैं आके बोल दूंगा। दूसरी बात क्या करते हैं, आपके अंदर ही छिपा हुआ है, आपके अंदर ही है वो व्यक्ति। मतलब भारतीयों के ऊपर ही सवाल उठा दिया, भारत की जान गई और भारत पे ही सवाल उठा। देखिए क्या मानसिकता है। तीसरा, लाभ किसको हो रहा है? लाभ किसको हो रहा है? लाभ किसको हो रहा है? बार-बार ये बात, लाभ किसको हो रहा है? एक भाई कहता है पानी रोको, एक भाई कहता है लाभ किसको हो रहा है? लाभ किसको होगा भैया इसके अंदर? देश के ऊपर आतंकी हमला हुआ, 26/11 हुआ था, लाभ किसको हुआ था? पार्लियामेंट अटैक हुआ था, लाभ किसको हुआ था? उससे पहले कारगिल हुआ था, लाभ किसको हुआ था? एक के बाद एक हमला होता रहता है। बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था, लाभ किसको हुआ था? एक विक्टिम को ब्लेम करना, क्योंकि हम विक्टिम थे उस तरह से। बदला लेंगे, सिखाएँगे इसका, करवाएँगे कि तुमने जो किया गलत किया, क्योंकि हम हमारे देश के नागरिक पिकनिक करने गए हुए थे, नॉर्मल काम कर रहे थे, तो तुम ये हमला करवाते हो। लाभ किसको हुआ? एक दरिंदे की माइंडसेट अगर ऐसी हो कि वो सोचे कि मैं आतंक मचाऊँ, उसके लिए लाभ किसको हुआ? उसको फंड रेज़िंग करनी है, उसको पैसा देना है, पर आप ये सब सवाल चाहते हो। आप चाहते हो कि नहीं, भारत में ही ब्लेम डालो। याद है 26/11 के बाद क्या कहा था? आरएसएस की साजिश, अजमल कसाब कैसे हिंदू बन के आया था? क्यों आया था? अगर जिंदा नहीं पकड़ा जाता, रिपीट करना हर बारी ज़रूरी है जब तक भारत सरकार तुकाराम ओमले जी को भारत रत्न नहीं देती। इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। उन्होंने अपनी जान की परवाह करके नहीं पकड़ा होता, तो टिकैत जैसे लोग जो आज बोल रहे हैं, उस समय तो वो किताबें छापने में लगे हुए थे कि भारत के अंदर से साजिश है, आरएसएस की साजिश है, सरकार किसकी थी? यूपीए की। अगर कुछ ऐसा होता,
तो वो कितने आराम से प्रूव करते हैं। अजमल कसाब कन्विक्ट हुआ, कोर्ट्स में कन्विक्ट हुआ, पाकिस्तानी था, पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया। पाकिस्तान में, भारत में ना बहुत पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, नागरिक बैठे हुए हैं जिनको पाकिस्तान नहीं ले रही। दूसरी तरफ प्रॉब्लम है विचारधारा वाले, जो यहाँ बैठ के पाकिस्तान का पक्ष लेते हैं, ऐसी-ऐसी बातें बोलते हैं। प्री प्लान है कि ये फार्मर्स मेथड है। थीव्स आर नॉट इन पाकिस्तान, दे आर अमंगस्ट अस। Thieves are not in Pakistan, they are amongst us. Clean चिट पाकिस्तान, भारतीयों के अंदर चोर है। आप देखिए, इसके आगे हम पाकिस्तान का समर्थन क्या करेंगे? जो कह रहे हैं वो भड़काए गए लोग हैं। अगर हमने पाकिस्तान का समर्थन किया है तो फिर वो इमोशनल डायलॉग शुरू होते हैं। हम तो किसानों की आवाज उठाते हैं, देश के लिए लड़ते हैं। पाकिस्तान को पानी देना कौन से किसान की आवाज उठाना है? कौन से भारतीय किसान की लड़ना है? एक्चुअली भारतीय किसानों का नुकसान है। 80% पानी अगर पाकिस्तान जाता था समझौते के अंदर, तो नुकसान किसका था? भारतीय किसान का नुकसान था। अगर आपने अपनी पूरे जो नदियां हैं उसके ऊपर आपने पूरी कैपेसिटी बिल्ड करके यूटिलाइजेशन नहीं करी, तो नुकसान किसका था? भारत के किसान का था। पानी वहां देने से नुकसान किसका है? भारत के किसान का है। फायदा किसका है? पाकिस्तान के किसान का है। और वहां पे मैं किसी को किसान मानता ही नहीं हूं। पाकिस्तान में मैं किसी को किसान नहीं मानता। वो देश एक विचारधारा की वजह से बना था। वो आज भी सिर्फ इसलिए जी रहा है क्योंकि उसको भारत से प्रॉब्लम। कौन से किसान के हित में बात करते हैं आप? पर ये पहली बार थोड़ी ना, मैं कोई मुद्दे किसान आंदोलन की बात नहीं करूंगा। किसी मुद्दे पे एक आंदोलन है, मैं मुद्दे पे, और तब तो ये नए-नए चेहरे आए थे। मैं बात करूंगा किसी भी देश के प्रधानमंत्री की क्या इंपॉर्टेंस होती है। प्रधानमंत्री का सिक्योरिटी ब्रीच होता है। उस सिक्योरिटी ब्रीच पे, जो सबने माना सिक्योरिटी ब्रीच है, उसके ऊपर कहते थे ये चीप वे है सिंपैथी गार्नर करने की। एक चीप वे है सिंपैथी लेने की। अगर प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में ब्रीच होता है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट में भी रिपोर्ट डली थी, जो कॉप्स की नेग्लिजेंस, जो भी नेग्लिजेंस थी उसकी बात कर, इसमें भी आप कर रहे थे कि नहीं, देश का प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी की बात हो रही थी। आपको तब भी लगा नहीं, 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 प्रधानमंत्री को ही ब्लेम करो। जो लोग वहां पे गए टूरिस्ट थे उनको ब्लेम करो। कश्मीर में बहुत बड़ी लॉबी है, बहुत बड़ी लॉबी है, जो कश्मीर में पंडितों को, हिंदुओं को ब्लेम करती थी, जो 90s में हुआ उसके लिए। कह रहे इतना पैसा क्यों था, समर्थ क्यों थे, ये क्यों थे, वो क्यों थे। आज भी वही लोग बैठे हुए हैं, जो अंदर के लोगों को ही ब्लेम कर रहे हैं। जनता ने क्या किया, वो वीडियो अंत में देखना बहुत जरूरी था। देख लीजिए। बहुत सिक्योरिटी मिली हुई है, बहुत लोग इनके साथ। इतना अपना ऑफिशियल अनऑफिशियल अलग तरह की सिक्योरिटी सतह पर जब जनता को गुस्सा आता है, मैंने कहा मुद्दे पे जनता इस देश की किसी का भी साथ दे सकती है। लगता है कि ये मुद्दा है, हमारा मुद्दा है, हमें उठाना चाहिए, करना चाहिए। और जब देश हित की बात आती है, तो इस देश के नागरिक, इस किसान, इस देश के जवान, वो जो भी अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझ ले, उसको नेतागिरी उसकी जगह, उसकी ज़मीन, उसके एरिया ऑफ स्ट्रेंथ में दिखाती है, क्योंकि जनता से स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं है और देश प्रेम से ऊपर कुछ भी नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी जितनी मर्ज़ी बढ़ जाए, आपको लगे कि भारतीय मीडिया को पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, आपको लगे कि भारत में खून बहे पर पाकिस्तान में पानी बहना चाहिए, आपको लगे कि भारत के किसान को पानी मिले ना मिले, पाकिस्तान के किसान को पानी मिलना चाहिए, पर जनता इन सब बातें करने पे आपको सबक सिखा देती। भारत माता की जय।